दोस्तों, आप आज फिर से हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम संबंध के सत्यों को देखेंगे, संबंध परमेश्वर के साथ, और उसके लिए कुछ सत्यों को हमने समझना होगा और स्वीकारना होगा। तो हम संबंध के सत्यों को देखेंगे। पहली चीज, मसीह और सृष्टि। दूसरी चीज, मसीह और सलीब। तीसरी चीज, मसीह और सनातन का जीवन। इन सत्यों को हम परमेश्वर के वचन बाइबल के आधार पर देखेंगे। पहली चीज, मसीह और सृष्टि। पता है, यूहन्ना अध्याय 1 से आगे अगर आप मेरे साथ पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि आदि में वचन या शब्द था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और इसी के द्वारा सारी चीजें सृजी गई या निर्माण हुई जो कुछ निर्माण हुई है। इसके बिना कोई भी ऐसी चीज निर्माण नहीं हुई जो निर्माण हुई है। अब सोचिए इसके बारे में। आदि में, आदि मतलब क्या? सारी चीजों के शुरुआत से पहले, सारी चीजों के बनने से पहले। अगर परमेश्वर को इस संसार और जो कुछ हमें दिखता है और अदृश्य भी है उसे बनाना होगा, तो परमेश्वर को संसार से पहले उपस्थित रहना होगा। और इसीलिए आदि में क्या था? शब्द या वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और उसी ने सब कुछ बनाया। और हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 1:2 से आगे हम देखते हैं कि आदि में क्या हुआ, कैसे सृष्टि हुई। एंड गॉड सेड, इंग्लिश में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो, और प्रकाश हुआ। और परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग अलग बन जाए, पृथ्वी अलग बन जाए, और ऐसा हुआ। और परमेश्वर ने कहा कि समुद्र एक जगह इकट्ठा हो और पृथ्वी दिखे, और ऐसा हुआ। एंड गॉड सेड, और परमेश्वर ने कहा। आपको पता है हम हमारे सृष्टि को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। यूनि यानी कि एक, वर्स यानी कि बोले हुए शब्द या बोला गया वचन। आदि में वचन था, और इसकी चीज में हम देखते हैं मूलभूत चीज, यूहन्ना अध्याय 1:14। ये वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था जिसने सारी चीजें सृष्टि की, वो वचन एक व्यक्ति है। वचन देहधारी हुआ, मनुष्य रूप धारण लिया और हमारे बीच में उसने निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। जी हाँ दोस्तों, मसीह सृष्टि करता है। हमने ये सत्य को समझना होगा और स्वीकार करना होगा। मसीह और सृष्टि। दूसरी चीज हम देखते हैं, मसीह और सलीब। सूली या क्रूस, जो सबसे दर्दनाक, शर्मनाक मृत्यु जो मनुष्य जाति के लिए निर्माण की गई थी। मनुष्य को दंड देने का सबसे क्रूर तरीका क्रूस। इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जो हमारे बीच में जो निवास किया मनुष्य रूप लेकर, वो क्यों आए पता है? पाप का दंड हमारे लिए भुगतने। जी हाँ दोस्तों, पाप बहुत ही ऐसी कठिन चीज है ना, समझने के लिए कठोर चीज है। परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित है। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, आज भी ये दूंगा। बच्चा जब जन्म लेता है और आगे बढ़ता है, उसको किसी ने बुरा करना सिखाना नहीं पड़ता है, पर अच्छे करने के लिए मार मार के सिखाना पड़ता है, चिल्ला चिल्ला कर सिखाना पड़ता है। मुझे भी किसी ने गाली देना नहीं सिखाया, झूठ बोलना नहीं सिखाया, घमंड, ईर्ष्या, जलन करना नहीं सिखाया, स्त्री के बारे में अश्लील चीजें सोचना ये नहीं सिखाया किसी ने। ये मेरे अंदर पाप का बीज मेरे जन्म से ही था, और इस पाप के बीज से ही पाप के कर्म निकलते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह जानते थे, और उनका वचन कहता है कि पाप का जो मजदूरी, पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है। और
वो जानते थे कि पूरी मनुष्य जाति इस मृत्यु के अधीन है और इनका कोई उपाय नहीं है। और परमेश्वर ने हमसे प्यार किया जब हम पापी थे, और उस प्यार का जो प्रमाण है वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम पाप में मरे, तो उन्होंने हमारे पापों का दंड, क्योंकि वो न्यायी है तो पाप का दंड होना ही चाहिए, उन्होंने प्यार के खातिर हमारे पापों का दंड अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया। वो सूली जो है, वो दंड जो है, वो मसीह ने हमारे लिए सही हमारे पापों का दंड चुकाने। मसीह और सूली। तीसरी चीज, मसीह और सनातन का जीवन। ये सूली जो है अंत नहीं था। यूहन्ना अध्याय 10:18 कहता है कि मेरे पास अपनी जान देने का अधिकार है। मसीह और सूली, उन्होंने अपनी जान दी, पर वो वचन वहां खत्म नहीं होता। लिखता है कि मेरे पास अपनी जान वापस लेने का भी अधिकार है। मसीह और सनातन का जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना अध्याय 11:25 में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:18, मैं वो हूं जो जिंदा हूं। मैं मर गया था और देखो अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। मसीह और सनातन का जीवन, ये सनातन का जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं, पर पाप का दंड चुकाए जाना है और उन्होंने चुका दिया, और उसी के बाद सनातन का जीवन मिलता है। यूहन्ना अध्याय 10 जो हम पढ़ रहे थे उसका वचन 27 और 28 कहता है, मैं अपनी भेड़ों को अनंत काल का जीवन देता हूं। जो लोग मेरी आवाज सुनते हैं और मेरे पीछे हो लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आज अपने दिल के विश्वास से, सच्चाई से परमेश्वर के सामने इन सत्यों को कबूल करो, तो आपका संबंध जरूर परमेश्वर के साथ अभी इसी वक्त बनेगा। क्या सत्य है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं और मैंने सुन लिया और विश्वास किया है कि मसीह ही सृष्टि करता है। मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं और मेरे पापों का दंड मसीह ने सूली पर चुकाई। मैं जानता हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि मसीह ने न केवल सूली पर मेरे पापों का दंड चुकाया, पर वो मृत्यु से तीसरे दिन अपने वायदे के अनुसार जीवित हुए और सनातन के लिए जीवित है। मुझे मेरे पापों से क्षमा दीजिए, मुझे आपका सनातन का जीवन दीजिए, मैं आपका होना चाहता हूँ। यदि आप इस दुआ को अपने विश्वास के साथ करोगे तो संबंध आपके जीवन में सत्य होगा। वो संबंध जो परमेश्वर और आपके बीच में होता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।